शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं, कैसे करें ट्रेडिंग की शुरुआत, शेयर बाजार को कैसे समझें, क्या आप भी पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से हटके स्टॉक मार्केट से मुनाफा बनाना चाहते हैं? तो मेरे साथ जानिए मार्केट की इस पाठशाला में स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी बारीकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी और हमारे साथ हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है फाइनेंशियल मार्केट का करीब 15 सालों का अनुभव रखने वाले राकेश रंजन जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार चेतना, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, जैसे हमने पहले जाना था कि कोई मार्केट में नया इन्वेस्टर आना चाह रहा है, हमने स्टॉक मार्केट की बहुत ही बुनियादी बात जानी थी और अब आप हमें जरा हेल्प करें कि जब हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो हम डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाने की शुरुआत करें? 1996 के बाद से आपके लिए अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट जो है आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयरों में निवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवा लें। बहुत सारी कंपनियां हैं, खासकर जो हमारे बड़े फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जैसे ICICI है, HDFC है, SBI है। इन सब के अपने एक ICICI सिक्योरिटीज या SBI सिक्योरिटीज, सबके अपनी सर्विसेज है डीमैट अकाउंट की। तो आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, और आप चाहें तो इनके ब्रांच में जाके भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सर, डीमैट अकाउंट खुलवाते हुए एक निवेशक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डीमैट अकाउंट खुलवाते समय आपको यह देखना है कि आप जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप जिन बड़ी कंपनियों का नाम मैंने लिया, अगर उनके साथ अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा होता है, उनकी सर्विसेज भी अच्छी होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अब कंपनियाँ ऑनलाइन दे रही हैं। तो आप जो है कि कोशिश करें कि जो ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके साथ जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लिए देने होंगे, वो पहले से तैयार रखें। जैसे आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बाद फिर आपको KYC आपका होगा। KYC होने के बाद जो है कि आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, और डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, दोनों एक साथ ही खुलते हैं दरअसल। तो फिर जो है कि आप शेयरों में निवेश शुरू कर सकते हैं। सर, अगर हम ब्रोकर के पास जाते हैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बीइंग एन इन्वेस्टर उसके साथ कितना जुड़ाव हमारा होना जरूरी है, उस ब्रोकर की कितनी बात हमें माननी चाहिए? देखिए, जो पुराने ब्रोकिंग फर्म्स हैं वो आपको, इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो रिकमेंडेशंस भी भेजती हैं, वो पर डे के हिसाब से भेजती हैं, वीकली भी आते हैं। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप किन शेयरों में किस प्राइस पे जो है आपको इंटर करना चाहिए। और जो नए जो फर्में आ गई हैं, ब्रोकिंग फर्में, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, तो ये रिकमेंडेशंस नहीं देती हैं, इसीलिए जो है इनकी सर्विस जो है नो फ्रिल सर्विस होती है। इसमें सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म एक उपलब्ध कराया जाता है, जिसके ज़रिए जो है कि आप सीधे मार्केट से शेयरों को खरीद सकते हैं। अब आपने कहा कि कितना जुड़ाव हमें रखना चाहिए, किसी क्लाइंट का कितना जुड़ाव ब्रोकरेज फर्म के साथ होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि किसी भी क्लाइंट को ब्रोकरेज फर्म के प्लेटफॉर्म को बेसिकली ही सिर्फ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके रिकमेंडेशंस को मानना या नहीं मानना वो आपके हाथ में है। अगर आपको खुद शेयरों के बारे में स्टडी है, अगर आपको पता है कि किस शेयर में किस भाव पे इंटर करना है, तो आप खुद अपने फैसले ले सकते हैं। तो उनसे जुड़ाव वाली कोई वो नहीं है, उनसे रिकमेंडेशन करना उनका काम है। इसके लिए वो आपसे वो फीस लेती हैं, और उसके साथ जो सर्विस आती है उसमें वो जुड़ी होती है उनकी फीस। तो इसलिए आप जो है अपने विवेक से फैसला लें, कोई ज़रूरी नहीं है उनके रिकमेंडेशंस को मानना। राकेश जी, जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हमेशा एक शब्द साथ में जुड़कर आता है, वो है रिस्क। तो इस तरह से निवेश शुरू करने में वो जोखिम है, वो कितना हो सकता है? देखिए, कोई भी निवेशक जब शेयरों में निवेश करने के बारे में प्लान करता है, सोचता है, तो उसे तो जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्क इज ऑलवेज
अटैच विथ शेयर मार्केट, चाहे कोई किसी भी तरह की कंपनी हो, कोई बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो इसके लिए तो आपको तैयार रहना होगा। अब सवाल ये है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको फैसले भी लेने होंगे। यदि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप उन शेयरों में निवेश कर सकते हैं, उन शेयरों पे दांव लगा सकते हैं। यहाँ ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश है, लेकिन उसमें रिस्क भी जो ज़्यादा होगा। और अगर आप कम रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपको सेफ इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि बड़ी कंपनियों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से है, जो अपने मार्केट की लीडर हैं, सेक्टर की लीडर हैं, तो उनकी कंपनियों में आपको करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ये हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। हो सकता है कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा हो तो आप का फैसला दूसरा होगा। मैं अगर कम रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं फिर अलग तरीके के शेयरों में पैसे लगाऊंगा। तो ये बिल्कुल ही ये निवेशक पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। किसी भी शेयर में इंटर करने से पहले, निवेश करने से पहले उसे खुद से सवाल पूछ लेना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है, क्योंकि आपका पैसे की वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है। अगर आप आज अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 साल 4 साल में बढ़ के 2000 3000 या जो भी हो जाए 1500 रुपये हो जाए, लेकिन ये वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अचानक किसी बड़ी घटना की वजह से आपके 1000 रुपये की वैल्यू जो है आपने शेयरों में लगाया है वो घट के आपको 800-900 रुपये भी हो सकती है। तो इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर, जब भी बात हम इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो एक और चीज आती है, कहा जाता है कि उसमें रिस्क कम है, वो है SIP। तो कैसे हम SIP को समझें, किस तरह से उसमें निवेश करें, उसको लेकर जरा हमारी मदद कीजिए। नहीं, आपका सवाल अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता है, कम लेना चाहता है, तो उसे सीधे शेयरों में निवेश करने की बजाय SIP का रास्ता लेना चाहिए। और SIP का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश कर रहे हैं। SIP आपको एक रेगुलर इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट निवेश करने की सुविधा देता है। फ़र्क यह है कि SIP के रास्ते निवेश करने में आपको शेयरों का चुनाव, समय का चुनाव और फिर किसी शेयर से आपको कब निकलना है, ये फैसले आपको नहीं लेने होते हैं। ये एक फंड मैनेजर लेता है, जिसे मार्केट और बाकी फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है उसका व्यापक अनुभव होता है। तो इससे भी आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उनकी फंड मैनेजर की जो नॉलेज होती है वो किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इन्वेस्टर सीधे शेयरों में निवेश नहीं करना चाहते या डरते हैं, उन्हें डर लगता है, या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो चुनाव करें कि किस शेयर में हमें अभी लगाना है, कितना लगाना है, तो उनके लिए SIP का रास्ता सही है, बिल्कुल सही है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। आई होप ये वीडियो इन्वेस्टर्स की काफी मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब लेके एक बार फिर से हाजिर हो। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।